हेलो गाइज, आपको मेरे चैनल पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। यार, आप लोगों को रेनबो बर्डजीज की आजकल मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरी हॉबी ये चल रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को रेनबो बर्डजीज की पहचान बताता हूँ। गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ वो आप लोगों को मिलते रहें। गाइज, इस वक्त जो आप लोगों को स्क्रीन पर फीमेल दिख रही है, ये एक रेनबो की फीमेल है, मूव कलर की। अच्छा, मूव कलर किसको कहते हैं? ग्रे कलर को, और या फिर ग्रे कलर के अंदर काया कलर भी होता है, थोड़ा थोड़ा मिक्स, उस कलर को हम लोग मूव कलर कहते हैं। तो इस तरह का जो रेनबो होता है वो मूव रेनबो कहलाता है। रेनबो में बहुत सारे कलर्स आते हैं, मैं आपको अभी इस वक्त मूव रेनबो दिखा रहा हूँ। अच्छा, रेनबो में जो पहचान है वो ये होती है कि जो इसका फेस होता है वो गोल्डन फेस होता है या येलो फेस होता है। तो इस वक्त जो मैं आपको फीमेल आपको फ्रंट पे दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त अगर आप गौर करें ना तो इसका फ्रंट का जो फेस है वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस है। हो सकता है ये गोल्डन टॉप भी हो, लेकिन गोल्डन टॉप का टॉपिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप बस ये समझ लें कि ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है। अब ये एक और फीमेल इस वक्त आ रही है जो कि आपकी नज़रों के सामने। अच्छा गाइज, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपको फीमेल है, मैंने आपको बता दिया कि ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, ठीक है। अब आप इसके दूसरे फीचर के ऊपर जाएं, जो इसके चीक पैच है। देखें, चीक पैच किसको कहते हैं? जो आंखों के नीचे इस वक्त आपको दो ब्लू कलर के चीक पैच दिख रहे हैं ना, उसको चीक पैच कहते हैं। आंखों के बिल्कुल नीचे ब्लू आपको दिख रहे होंगे दो स्पॉट्स, उनको चीक पैच कहते हैं। चीक पैच अगर ब्लू है या वॉयलेट है तो ऐसा जो बर्ड होता है वो रेनबो की कैटेगरी में आता है, क्योंकि रेनबो के जितने भी चीक पैच होंगे वो या तो ब्लू होंगे या वॉयलेट होंगे या पर्पल होंगे या फिर ग्रेइश टाइप के होंगे, ठीक है। अगर वही बर्ड रेनबो होगा, अदरवाइज कोई और अगर चीक पैच का कलर है तो वो कोई और सा बर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको अगली जो निशानी बताने जा रहा हूँ, इसी ब्लू चीक पैच के नीचे जो आपको दो स्पॉट दिख रहे हैं, लाइट से दो स्पॉट हैं दोनों तरफ, वो कहलाता है नेकलेस। आप देखें, ये फीमेल का जो नेकलेस है वो इतने दो स्पॉट लाइट कलर में है कि ये इस बात की निशानी होती है कि ये क्लियर विंग है। हाँ, ये जो इसके विंग है इसके ऊपर भी बहुत ही लाइट मार्किंग, मतलब है ही नहीं, ना होने के बराबर है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक भी स्पॉट नहीं है। तो ऐसा बर्ड क्लियर विंग कहलाता है। और अगर ये जो इस वक्त ब्लू फीमेल आपको सामने दिख रही है, ये एक और रेनबो मैं आपको सामने इस वक्त शो कर रहा हूँ जो कि आपको दिख रही है स्क्रीन पे। ये इसके आप विंग्स देखें कितने क्लियर विंग है, इसके भी डबल फैक्टर क्लियर विंग है। और जो स्पॉट्स में कह रहा था ना ब्लू चेक पैच के नीचे, वो भी ज़्यादा वो है, ठीक है। ये एक और आपके सामने रेनबो आ गया। ये देखें गाइज, ये असल रेनबो जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और अगर आप ये रेनबो देखें तो ये इतना ज़बरदस्त और इतना डार्क कलर का रेनबो है जिसके अंदर आप देखें डबल फैक्टर गोल्डन फेस भी है, इसका डबल फैक्टर वॉयलेट कलर भी है। अगर डार्क कलर का वॉयलेट होता है तो वो डबल फैक्टर वॉयलेट होता है और उसमें अंदर कोई और कलर शामिल नहीं होता, यानी कि ग्रीन या येलो शेड नहीं आ रहा होता। तो इस तरह का जो बर्ड होता है वो डबल फैक्टर वॉयलेट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि कुछ आपको रेनबो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ मैंने निशानियाँ आपको बताई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। येलो फेस होता है, जो उसके चीक पैचेस होते हैं वो ब्लू या वॉयलेट या ग्रे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उसके जो नेकलेस स्पॉट होते हैं वो लाइट होते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट होते हैं वो, जो कि क्लियर विंग होने की निशानी भी होती है। और क्लियर विंग की आप जो विंग्स के ऊपर निशान होते हैं उसमें कोई स्पॉट नहीं होता और बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लीन होते हैं। नॉर्मल बजरी में तो आपको दिखता है ब्लैक कलर के स्पॉट पड़े। जो ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं वो नॉर्मल बजरी की पहचान होते हैं। और स्पेंगल में भी कुछ ना कुछ स्पॉटिंग आ रही होती है, ब्लैक या वाइट। लेकिन जो रेनबो बर्ड जी होगा उसके अंदर बिल्कुल क्लीन विंग होंगे। और अगर उसके फ्लाइंग फीदर की बात करें तो वो ग्रे कलर के होंगे। मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको ये जो सामने कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, अब ये जो रेनबो है ये देखने में ऐसा लगेगा आपको रेनबो है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके उड़ने वाले जो पर है ना, वो उड़ने वाले पर वाइट कलर के हैं। इसका मतलब है ये रेनबो में नहीं आएगा, या तो ये किसी ने रेनबो से क्रॉस करा है या इसको स्पेंगल से क्रॉस कर दिया रेनबो को, इस वजह से इस तरह के बर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं आगे जितने भी बर्ड्स दिखाऊंगा आपको वो तमाम के तमाम रेनबो नहीं कहलाएंगे। हालांकि वो देखने में कोई भी आम शख्स बोलेगा यार ये रेनबो है, लेकिन ये इनके फ्लाइंग फीदर जो उड़ने वाले कलियाँ हैं आप देखें उनके कलर वाइट हैं, जिसकी वजह से ये रेनबो की कैटेगरी से आउट हो गए हैं। और ये रेनबो से किसी ने क्रॉस करके इन बर्ड्स को लगाया होगा, इसी वजह से इनके जो फ्लाइंग फीदर्स हैं वो वाइट हो गए हैं और ये अब रेनबो नहीं कहलाएंगे। तो आई होप कि आज आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि रेनबो की क्या निशानियाँ हैं और जो रेनबो नहीं है उनकी क्या क्या निशानियाँ हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को होता है। मार्केट में लालू खेत में जब भी बच्चे जाते हैं या कोई भी न्यू कमर जाता है तो लोग उसको स्पेंगल का बर्ड रेनबो कह करके टिका देते हैं और बोलते हैं कि यार ये रेनबो है, ये रेनबो है, और सस्ते में दे देते हैं, 1500 में, 1000 में पेयर दे देते हैं, लोग रेनबो समझ के ले आते हैं। जबकि वो रेनबो नहीं होता। लोग फिर आगे चल करके जब वो सेल करने जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये तो स्पेंगल था, ये तो रेनबो था ही नहीं। या फिर कोई रेनबो से क्रॉस करा के बर्ड दे देते हैं जिसके फ्लाइंग फीदर्स वाइट होते हैं, बाकी देखने में ऐसा लग रहा होता है रेनबो है। जैसे मैंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हुई अभी सामने की तरफ। तो इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं वो भी रेनबो कह के बिक रहे होते हैं, जबकि ये रेनबो नहीं होते। इनमें या तो पाइड का या स्पेंगल का ब्लड लाइन चल रही होती है, या आगे चल करके पाइड या स्पेंगल बच्चे ही निकाल रहे होते हैं। और भले ये देखने में खूबसूरत होता है, अगर आपको सस्ते में रखना है या आप कह रहे हो कि यार मुझे सस्ता बर्ड रखना है तो आप ये रख सकते हो, रखने का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप प्योर रेनबो की बात करोगे तो रेनबो आपको ग्रे विंग यानी कि जो फ्लाइंग फीदर है वो सुरमई कलर के होने चाहिए, अदरवाइज़ वो रेनबो की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर मेरे चैनल पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।